साबिक DGISI फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात साबित। ISPR के मुताबिक तवील कानूनी कार्रवाई के दौरान तमाम शवाहिद और गवाहों के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार करार दिया गया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अमल 15 माह तक जारी रहा। 12 अगस्त 2024 को शुरू होने वाली कार्रवाई में फैज हमीद पर 4 संगीन इल्जामात की समाअत की गई। फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक और अपनी पसंद की दिफाई टीम फराहम की गई। फैसले के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। DGISPR ने 5 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाकयात में फैज़ हमीद और बानी PTI के गठजोड़ की निशानदही की गई। फैज़ हमीद को दी जाने वाली 14 साल की सज़ा इस अमर को भी वाज़े करती है कि मामलात वादा माफ गवाही से आगे निकल चुके। 9 मई इन दोनों अफराद के मुश्तरका मनसूबे का शाखसाना था। ISPR की प्रेस रिलीज में अगरचे सियासी मिली भगत, सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम जैसे अल्फाज चुने गए, जिससे जाहिर होता है कि बानी PTI फौज को सियासत में घसीट रहा था। फैज हमीद को 15 माह के बाद सजा सुनाई गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा फैज हमीद को आर्मी के कोर्ट ऑफ अपील में जाने का हक हासिल है। इसके बाद आर्मी चीफ के पास भी अपील का हक हासिल है। फौज के जुडिशल अमल के बाद फैज हमीद हाई कोर्ट जा सकते हैं। इंसाफ का तमाम अमल और इदारे फैज हमीद को मुयसर है। नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर वजारत उज़्मा से हटाया गया। फैज हमीद और बाजवा का बानी PTI को इक़्तिदार में लाने का मंसूबा यहाँ खत्म न हुआ। बानी PTI को महफूज बनाने के लिए शरीफ खानदान को खत्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद पाकिस्तान की तबाही का आगाज हुआ। मईशत, दिफा और कौमी शनाख्त सब जवाल पजीर हुए। 9 मई फैज हमीद और बानी PTI का मुश्तरका मंसूबा था। राना सनाउल्लाह का कहना है फौज में अंदरूनी एहतसाब का मजबूत निजाम मौजूद है। फैज हमीद अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत का नाजायज इस्तेमाल करते रहे। मेरे खिलाफ मुकदमे में भी फैज हमीद बराह रास्त मुलव्वस थे। जो लोग इनके साथ थे उनका ट्रायल भी फौजी अदालत में चल सकता है। तमाम तर सबूत और तमाम तर जो गवाहों के बयान कलमबंद किए गए, उससे ये साबित हुआ कि फैज हमीद इन्वॉल्व थे। ना सिर्फ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, PTI के सियासी मुशीर थे, इंतशार फैलाने में, एजिटेशन करने में, स्टेट के खिलाफ इकदामात करने में उनका भरपूर किरदार है। तो बतौर सियासी एडवाइजर टू PTI उन्होंने ये तमाम इकदामात किए। शफाफ ट्रायल के बाद और एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आज इंसाफ हुआ है। फैज हमीद का सियासत में अमल दखल साबित, तमाम इल्जामात के मुर्तकिब करार, कानून से कोई बालातर नहीं। सजा शिफाफ ट्रायल के बाद हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा इनको दिफा का भरपूर मौका दिया गया। फौज के दायरे में अंदरूनी एहतसाब शिफाफ तरीके से चलता है। ये मुख्तलिफ चीज़ों में PTI के एडवाइज़र थे। फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद PTI के साथ मिलकर सियासी मुदाखलत की, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। केस में किस तरह का क्या किरदार अदा किया गया अब सामने आ जाएगा। सेनेटर आबिद शेर अली का कहना है कि फैसला अहम इशारा है। मुस्तकबिल में ऐसी गैर आईनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैज हमीद ने अपने हुदे के दौरान सियासी अमल में मुदाखलत, इंजीनियर्ड फैसले और बानी PTI की सियासी तकवियत में किरदार अदा किया। इससे मुल्की जमहूरियत और इदारों का तवाज़न बिगड़ा। ये एक तारीखी फैसला ज़रूर है और जनरल फैज़ साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद है, उसके साथ साथ एक ये जनरल फैज़ साहब था। वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था।
फैज हमीद को सजा, तारीखी फैसला करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, फैसला वाज़े पैगाम है, आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। फैसला मुस्तकबिल का तयन करेगा। फैज हमीद के खिलाफ मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। बानी पीटीआई और फैज हमीद अपने दौर के फिरौन थे। फैज हमीद ताकत के नशे में हल्फ की खिलाफ वर्जी करते रहे। बानी पीटीआई ने सियासत में गलत रिवायात डाली। बानी पीटीआई के दौर में मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई ताकत के नशे में धमकियां देते थे, मगाफाते अमल से गुजर रहे हैं। बानी पीटीआई को इसी जिंदगी में अपने जराइम का जवाब देना पड़ रहा है। पीटीआई दौर में मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को जेल भेजा गया। बानी पीटीआई ने नफरत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। पीटीआई खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि वफाक सख्त इकदाम ले। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। गवर्नर राज से मुतालिक बाकायदा बातचीत नहीं हुई। फैज हमीद अब इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई समेत गवाही भी देंगे और एविडेंस भी दे रहे हैं, तो उसके बाद 9 मई के केस के अंदर नफी हो जाएंगे। शिकंजा इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आ जाएगा। इमरान खान साहब को जिधर पहुंचाना था, जिससे मैं रोक रहा था, उधर पहुंचा दिया। आज पीटीआई में, असली पीटीआई में मातम का दिन है और इस शिकंजे के अंदर इमरान खान साहब बिल्कुल आ गए हैं, समेत पीटीआई के, समेत इंसाफ के कलम चलाने वालों के, समेत पीटीआई के लोग। फैज हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलना खारिज इस इम्कान नहीं। फैज हमीद 9 मई के खिलाफ गवाही और सबूत देंगे और ये मुकदमा अब बानी पीटीआई की तरफ जाएगा। शवाहिद आ गए तो बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चल सकता है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर दफ्तर खारजा का सख्त इकदाम। नॉर्वे के सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। दफ्तर खारजा ने नॉर्वे के सफीर को डीमार्च जारी कर दिया। 11 दिसंबर को नॉर्वे के सफीर की सुप्रीम कोर्ट में ईमान मजारी केस की समात में शिरकत सफारती हद तक से तजावुज था। पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत भी थी। इकदाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। किसी भी मुल्क का सफीर हसास और जेर समात मुकदमे में मौजूद होकर अदालती अमल को मुतासिर करने या उस पर असरअंदाज होने का तासुर दे तो यह सिफारती जिम्मेदारियों और बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर होती है। दफ्तर खारजा ने वाज़े किया, पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये डिमार्च इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और आलमी सिफारती उसूलों के मुताबिक अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना बखूबी जानता है। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी खर्चात अदा करने का हुक्म। ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी खर्चात फौरी अदा करे। तमाम अदायगियाँ 20 दिसंबर 2025 तक करना लाजिम होंगी। हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद। फैसले के मुताबिक जून 2022 के तमाम इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों, रीजीन चेंज से मुतालिक तमाम बयानिए झूठ थे। आदिल राजा के इल्जामात का मकसद किरदार कुशी था। प्रोपोगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। फैसले का लिंक हर प्लेटफॉर्म पर वाज़ेह और नुमाया रहेगा। यूट्यूबर आदिल राजा ने राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया। आदिल राजा ने राशिद नसीर के खिलाफ लगाए इल्ज़ामात का कोई दिफा नहीं किया। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा के लिए 2 वार्निंग सी जारी कर दी। लंदन हाई कोर्ट के जज ने फैसला जारी करते हुए कहा, आदिल राजा ने अदालती अहकामात पर अमल न किया तो तौहीन अदालत तस्वुर होगा। पाकिस्तान के F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ $686 मिलियन असलहा डील की मंजूरी दे दी। अमेरिकी दिफाई सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने कांग्रेस को खत लिखकर आगाह कर दिया। कांग्रेस के पास इस फरोख्त का जायजा लेने के लिए 30 दिन का वक्त है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 92 जदीद लिंक 16 सिस्टम दिए जाएंगे। ये आलात कम्युनिकेशन और डेटा लिंक्स का जदीद निज़ाम है। तैयारों के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नेविगेशन और क्रिप्टोग्राफिक आलात भी शामिल।
डील में 500 पाउंड वजनी MK-82 बम दिए जाएंगे। मुआहिदे के तहत हथियारों की इंटीग्रेशन और सपोर्ट आलात भी फराहम किए जाएंगे। इस अपग्रेडेशन से पाकिस्तान के F-16 तैयारों की ताकत 2040 तक बढ़ जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को मुलाकात की इजाजत न मिली। पुलिस ने वजीर आला KP सुहेल आफरीदी को दाखिल नाके पर रोका। मुलाकात का वक्त खत्म होने पर सुहेल आफरीदी वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 10वीं बार अडियाला जेल आया, अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। हमारे कारकुन डरने और झुकने वाले नहीं, हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। हमने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती की बात की। पाकिस्तान के मुफाद में जो होगा हम वही करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मुतहरिक ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मरकजी बाजारों में रोड के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। ब्यूटिफिकेशन प्लान में तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे और सब्ज़ा शामिल करने की हिदायत। फुटपाथ पर रवायती ग्रे टाइल्स की बजाय खूबसूरत कलर टाइल्स लगाने का हुक्म। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए डैशबोर्ड बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ब्यूटिफिकेशन डैशबोर्ड को रोज़ाना अपडेट करने की हिदायत। कहा, तजावुज़ात नजर आने पर असिस्टेंट कमिश्नर को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुजरात शहर की अपलिफ्टिंग का प्लान 3 रोज में तलब कर लिया। पंजाब के 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी।